हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स, जहां पर हम मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। फ्रेंड्स, आज काफ़ी गैप के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस लेके जो कि आज के टाइम पे जो कि हम देख रहे हैं मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव आया और अभी काफ़ी हम कह सकते हैं कि अब अच्छा वैल्यूएशंस पे काफ़ी कंपनियां हैं जो कि अभी खड़ी हैं अच्छे अच्छे वैल्यूएशन पे। और हमें फिर उनको देखते हुए उनमें कॉन्फिडेंस रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसी एक कंपनी का हम एनालिसिस लेके आए हैं जो हमें लगता है कि वापस वो अपना रिदम पाएगी, बहुत जल्दी अपना रिदम पाएगी और वो वापस फिर वही फेज़ में आएगी जिस फेज़ में वो हुआ करती है। लेकिन अभी जो कि देखा हमने कि एफ की काफ़ी सेलिंग आई और कुछ रिजल्ट्स भी क्या होता है कि H1 के जो रिजल्ट्स होते हैं, Q2 स्पेशली जो रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि उसमें मानसून का भी इम्पैक्ट होता है, तो इन सब के कारण एक साइकिल होती है पूरे इंडिया में कि Q2 का रिजल्ट जो होता है नॉर्मली नॉर्मली सबके लिए नहीं लेकिन जनरली कंपनी से थोड़ा सा लो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि एक डाउन साइड एक ट्रेंड चलने लगता है। और फिर इसके साथ में जो चाइना के कारण जो एक उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उनको अट्रैक्ट किया, तो एफ यहाँ से मूव करके वहाँ गए, लेकिन बाद में अभी ट्रम्प के आने से वापस ऐसा हो रहा है कि शायद ये वापस दोबारा यहाँ पे आएंगे। तो कुछ तो वापस अगर आते हैं तो फिर आपको, अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी से पहले वहाँ से वहाँ पे है, तो फिर आपको उसका बड़ा अच्छा फायदा हो सकता है। तो सबसे मेन बात होती है कि मार्केट में टिके रहना, ये नहीं एकदम से डरना कि क्या हो जाएगा पता नहीं। तो आज हम जो लेके आए हैं कंपनीज कंसिस, तो फ्रेंड वो एक ऐसी कंपनी है जो रेलवेज में, ब्रेक्स में, कंटेनर्स में, बैटरी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में वो है, और ईवी में भी वो है। तो फ्रेंड्स, डेटा सेंटर्स में वो आ रहे हैं, बहुत सारे एग्रेसिव जेवीज करते हैं, एक्विजिशंस करते हैं। शायद आपने नाम अब तक उसका समझ लिया होगा, फिर भी हम आपको एक बार हिंट देते हैं। देखिए, उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आता है, काफ़ी थोड़ा अभी इतना मार्केट में पॉपुलर नहीं है, लेकिन वो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाते हैं। और जब आप नाम देख ही रहे हैं तो फिर नाम है उसका जुपिटर वैगन्स। तो हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जुपिटर वैगन्स की, जिसका अभी जो है वो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 30 to 40% लो पे वो अवेलेबल है। वो एक ऐसे प्राइस पे अवेलेबल है जिस प्राइस पे उसका QIP हुआ था जुलाई में, और इंस्टीट्यूशंस ने उसको ख़रीदा था, उससे भी वो काफ़ी लो प्राइस पे वो अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, इसलिए वो एक बार लगता है कि हाँ, ये कुछ ऐसी पोजीशन है इस टाइम की, हम इस जैसी कंपनी को देख सकते हैं और अपनी पोजीशन उसमें ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। वैसे ये काफ़ी जानी पहचानी कंपनी है, काफ़ी लोग सब इसको जानते ही हैं। हम उसके जेवीज को, कोलेब्रेशंस को थोड़ा समझेंगे, एक्विजिशंस जो कर रही हैं, मैनेजमेंट की भी थोड़ी बात करेंगे कि कौन मैनेजमेंट है, कौन चला रहा है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स उन्होंने लेटेस्ट पोस्ट किया है H1 का, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। फंडामेंटल टेक्निक्स करते हुए हम इसकी स्टॉक की समरी करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, वी आर नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र और समथिंग। हमें कोई सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो प्लीज़ ये सब एक एंटरटेनमेंट और नॉलेज के लिए है। आप इसको सिर्फ उसी के तरीके से देखिए तो, और अपना खुद का एनालिसिस है। वेबसाइट पे जुपिटर वैगन्स लिमिटेड, और आप देख सकते हैं जुपिटर वैगन्स जो है वो काफ़ी जानी पहचानी नामी कंपनी है, वैगन्स में है। मेनली वो वैगन्स करते हैं, वैगन्स बनाते हैं, रेलवे के व्हील्स बनाते हैं, और ये कंटेनर्स बनाते हैं जो कि सी फ्रेट में काम आते हैं। और अभी इन्होंने एक ऐसा किया है कि डेटा सेंटर्स के लिए कंटेनर्स बना रहे हैं, जो कि थोड़े काफ़ी एफिशिएंट कंटेनर्स हैं वो। और उन्होंने डेटा सेंटर्स के लिए भी कंटेनर बनाना शुरू किया है अपना सब्सिडरी के तहत। वो ई लाइट कमर्शियल व्हीकल भी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जुपिटर वैगन्स के बारे में आज हम बात करेंगे, और उनके बारे में हम बात करते हुए बताएंगे आपको कि इस कंपनी के जो जेवीज हैं, जो कोलेब्रेशंस हैं, जो एक्विजिशंस हैं, वो क्या क्या हैं, तो हम आज बात कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इनके जॉइंट वेंचर्स। तो जॉइंट वेंचर्स में अगर हम बात करते हैं तो अच्छी अच्छी कंपनी है, बहुत वर्ल्ड ओवर में बहुत इनके नाम है। उनके साथ इन्होंने जेवीज की है, अपने आप को इन्होंने टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किया है, खुद की उनकी टेक्नोलॉजी समझी है, इंडिया में उनके साथ मिलके प्लांट लगा रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है कि वो साथ मिलके और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे कि वो फास्ट उसमें आगे बढ़ सके। तो डाको एक चेक रिपब्लिकन कंपनी है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी उनको देख सकते हैं कि डाको जो है कितनी अच्छी, कितनी बड़ी कंपनी है जो ब्रेक सिस्टम एंड रेलवेज़ के लिए काम करती है। और ऐसे ही उन्होंने उन्होंने जो काम किया है वो है
फ्रेंड्स डाको के अलावा वो है कोविस। कोविस भी ब्रेक डिस्क और एलएचबी कोचेस एंड अदर रोलिंग स्टॉक्स में काम करती है। आप उनकी डिटेल जाके देख सकते हैं, अदरवाइज मैं उनको भी अगर समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी इनके बारे में आप देख सकते हैं कि ये सभी वर्ल्ड ओवर लाइन में रेलवेज और उसके रिलेटेड कंपनी जिनके साथ जुपिटर वैगन्स ने अपना एक कोलेब्रेशन किया है, जॉइंट वेंचर्स किए हैं। ऐसे टेलरस अल्जीरिया कंपनी है जो कि फ्लैश बट वेल्डेड सीएमएस क्रॉसिंग्स बनाती है। क्रॉसिंग्स जो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो ये कंपनी बनाती है। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। इसके बारे में तो काफ़ी टिपिकल क्रॉसिंग्स हैं, तो उस क्रॉसिंग्स के ये बनाते हैं ये लोग। और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड काम होता है जो कि जिसके साथ इनको भी काफ़ी जुपिटर्स को फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे ये कंपनी और है जिसमें आता है तात्रा गोयनका, जो इनमें एक एज ए इन्वेस्टर भी है, इनका कस्टमर भी है, और ये काफ़ी इसमें एक जॉइंट वेंचर्स भी है, और इसकी हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, 100 ईयर से भी ज़्यादा पुरानी ये कंपनी है। तो फ्रेंड्स वैसे इसका अंदर हम देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे जो जॉइंट वेंचर्स हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने एक अपने आप को पोस्ट किया हुआ है कि एक आगे बढ़ने के लिए। तो इस मामले में हम समझ सकते हैं कि कंपनी काफ़ी ठीक ढंग से इन्होंने अपने आप को पोजीशन लिया हुआ है। और हम नेक्स्ट चलते हैं, कंपनी की लीडरशिप के बारे में समझते हैं, मैनेजमेंट को समझते हैं। तो फ्रेंड्स लोहिया, मिस्टर विवेक लोहिया एंड विकास लोहिया, ये दोनों इनमें मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं। ये कंपनी मेनली जो है वो मैनेज हो रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। इसमें जो मेजर स्टेक है जिसकी ये ओन्ड हो रही है वो तात्रा गोयनका है, और एक और अलग अलग कंपनी है। तो ये मेनली जो ये कंपनी मैनेज हो रही है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इनका स्टेक भी है, लोहिया ब्रदर्स का भी स्टेक है इसमें, लेकिन वो इतना नहीं है जितना कि अदर्स में और तात्रा गोयनका और अलग कंपनीज़ का है। तो फ्रेंड्स तो लेकिन ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, और ये ज़रूरी नहीं होता है कि ऑनर का स्टेक बहुत ज़्यादा इसमें रहे, क्योंकि ये इंडिया में कंसेप्ट है कि ऑनर की स्किन कितनी उसमें है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन फिर भी अगर जो कंपनीज होती हैं वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से जो 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 संचालित होती हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा काम करती हैं। तो मैंने इनके बारे में जो पढ़ा है तो काफ़ी अच्छे ये पढ़े लिखे और ग्रेजुएट फ्रॉम वाटन बिजनेस स्कूल यूएसए से और नेशनल रेलवे काउंसिल के एसोचैम के भी चेयरमैन रहे हैं, फिक्की के सीआईआई के अदर्स के ये मेंबर्स रहे हैं। तो इस तरह से लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड और काफ़ी वेल एक्सपीरियंस इसमें जो मैनेजमेंट है, और वो ही तो ही ये सोच है इनकी कि काफ़ी अच्छे जॉइंट वेंचर्स कर पा रहे हैं और काफ़ी अच्छे अपने आप को ये पोजीशन कर पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, तो उसके बाद हम थोड़ा चलते हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो अभी कंपनी ने पोस्ट किए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या रिजल्ट सही में बेकार थे या नहीं। तो हम आ गए इनके प्रेजेंटेशन पे जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी दिया है, और आप जाके कहीं भी स्क्रीनर या मनी कंट्रोल कहीं पे भी इनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखोगे तो रेवेन्यूज़ की अगर बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर बात करते हैं तो रेवेन्यूज़ बढ़े ही हैं। अगर इन्होंने 879 करोड़ का रेवेन्यू किया था उस फर्स्ट क्वार्टर में, तो इन्होंने 1009 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू यहाँ पे किया है Q2 में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बढ़ाया है। एबिटा भी अगर देखेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव ही है, लेकिन फिर भी स्टॉक क्यों गिरा, तो कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि मार्केट को अजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है कि नहीं बहुत ज़्यादा इनको करना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स कि गिरने के जो कारण होते हैं ना कई सारे बन जाते हैं, कि एक तो मार्केट को लगता है कि बहुत ज़्यादा करना चाहिए था, इतना पी हमने इसको दिया हुआ है, 1990 तक के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी जो है ये ऑलमोस्ट ये 40-50 के पी पे आ गया है और अपने 40% ये इसमें करेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये होता क्या है कि जब हाई प्राइस पे होता है तो कंपनीज को लगता है, सभी सभी इन्वेस्टर्स को लगता है कि काफ़ी अच्छा इसमें कंपनी को रेवेन्यू करना चाहिए हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन जब Q2 की बात आती है तो Q2 नॉर्मली क्या होता है कि Q2 में जुलाई अगस्त सितंबर होता है, उसमें थोड़ा बारिश का भी पॉइंट होता है और काफ़ी इसमें काम नहीं हो पाता मैन्युफैक्चरिंग साइड का। तो उस कारण से रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं किसी किसी कंपनीज में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार है। आप देख सकते हैं इन्होंने फिर भी अच्छी पोस्टिंग की है लेकिन फिर भी प्राइस गिरा है, तो इसका मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी ही दे रहा है हमें, हम सबको। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कंपनी के कि इन्होंने क्या की डेवलपमेंट्स के बारे में बात की इन्होंने,
और मैनेजमेंट ने कमेंट्री में क्या कहा आपने उसमें, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने जो है, जो कि जुपिटर वैगन्स का ही एक पार्ट है, उन्होंने लॉग 9 रेलवे को एक्वायर किया है और इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी एसेट है, एनहांसिंग पोजीशन इन द रेलवे बैटरी सॉल्यूशंस में, जो कि काफ़ी बड़ा स्कोप है इनका। तो अगर हम लॉग 9 की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, लॉग 9 एक काफ़ी एक फेमस एक अच्छी कंपनी, आप देख सकते हैं कि लॉग 9 जो है वो बैटरी मैनेजमेंट में है, बैटरी एनर्जी मैनेजमेंट में है, और इंडिया फर्स्ट इंजीनियर्स TIB सेल लाइन, और ये सब आप देखते हो इस कंपनी को इन्होंने एक्वायर कर लिया है, और आने वाले टाइम में हम इनकी रेवेन्यू आते देखेंगे, और एक नया डाइवर्सिफिकेशन है जो कि रेलवे लाइन से ही है, लेकिन आप देखेंगे तो बैटरी सिस्टम में जा रहे हैं, क्योंकि अभी सारी जो रेलवेज हैं वो इलेक्ट्रिक एंड उस पर ही रहती हैं, तो बैटरी का काफ़ी अच्छा यूज़ आने वाला है। और फिर इन्होंने अभी डेटा सेंटर्स पे भी काम करना शुरू किया है, डेटा सेंटर्स के जो हैं इन्होंने कंटेनर्स बनाने शुरू किए हैं जो काफ़ी एफिशिएंट है, तो वहाँ पे इनका यूज़ इनको आएगा। तो फिर फ्रेंड्स, इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन्होंने जो है वो एक अच्छा एक अलाइनमेंट का एक लेटेस्ट इन्होंने एक्विजिशन किया है, जिसका हम आगे जाके देख सकते हैं कि रेवेन्यू इसमें भी ऐड होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा। अब हमने देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल अलायंस जो है इनकी सारी वो हमने ऑलरेडी इसमें स्टडी की है, और उनके बारे में इन्होंने बताया कि बारे में ऑर्डर बुक कितनी कितनी है। तो हर सबके साथ में इनका जो ऑर्डर बुक है वो चल रहा है, ओपन चल रहा है। कॉविस डीओ जो मैन्युफैक्चरर है, आप देख सकते हैं अपने वेबसाइट जाके भी आप और क्लियरिटी से उसमें देख सकते हैं कि सबके ऑर्डर बुक जो है वो अभी ओपन है और चल रहे हैं। 61 करोड़, 86 करोड़, और ऐसे करके 151 करोड़। तो ऐसे करके ये तो हो गया इनके साथ जो अलायंस के साथ में, और खुद जो कर रहे हैं, जो वैगन्स बना रहे हैं, जो खुद कर रहे हैं, उसका तो अपना अलग ऑर्डर बुक है ही। तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट ने कहा है कि हम जो है वो अपना जो टारगेट है, कि उनका टारगेट है कि 10,000 इनको जो है वो बनाने हैं वैगन्स, तो उसका तो हम करेंगे ही, और प्लस में हमें जो रेवेन्यू है वो हमारे अलायंस से भी आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है वेल पोजिशन्ड है, और आज हमें अच्छे सस्ते दामों में मिल रही है। मैं उसका भी आपको एक प्रूफ देना चाहूँगा कि आज हमें जो प्राइस मिल रहा है वो क्या सही है या नहीं। तो ये देखिए, QIP हुई थी जुपिटर वैगन्स की, उसमें जुलाई में ये हुई थी 8 जुलाई को, तो QIP ओपन हुई थी, और जब 689 प्राइस पे, और सेटल जो हुई थी वो 655 पे आई थिंक थी। तो 655 के जो प्राइस पे जो QIP इसकी हुई थी, 655 प्राइस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 655 प्राइस पे इस पे जो इंस्टीट्यूशन से उन्होंने एंट्री ली थी, उन्होंने पोजीशन बनाई हुई है। तो अगर आप आज का प्राइस देखते हैं तो 491 है, तो उस QIP के प्राइस से ये काफ़ी डाउन है, और अपने हाई से जो 748 है उससे भी वो काफ़ी डाउन है, लगभग 30 to 40% डाउन है। तो एक बहुत अच्छी पोजीशन हमें दे रहा है कि मार्केट कंपनी ने एक एक डाउन वो था, क्वार्टर था, फिर भी उन्होंने एक अच्छा काम किया। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो आने वाले टाइम में, जो कंपनी मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी दी है कि नेक्स्ट जो हाफ है, H2 है, वो हमेशा नॉर्मली इंडस्ट्रीज में बेटर ही रहता है। तो उन्होंने ऑलरेडी ये एक कहा है, एक इंडिकेशन दिया है कि हमारा H2 जो है वो बेटर ही होने वाला है, और अभी जो नई एक्विजिशन है लॉग 9 वगैरह का, उससे भी इनको ज़्यादा इनपुट आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक पॉइंट और इसमें कहना चाहता हूँ, बाकी ये नंबर्स हैं जो आप उसमें जाके देख ही सकते हैं, लेकिन अभी ना ऐसी 3 कंपनियां हैं जो आपके मन में भी आती होंगी कि आपको लगता है कि ये वो कंपनी भी तो काफ़ी डाउन है, हम उसमें ले सकते हैं। तो मैंने देखा था कि एक टीटागढ़ है जो कि काफ़ी फेमस है, टीटागढ़ रेल सिस्टम, वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, और काफ़ी अभी इस टाइम जो है वो डाउन है, 1800 का 1897 का हाई बना के 1200 पे है। और एक है टेक्स मैको कंपनी है, वो भी काफ़ी अच्छा इसमें काम करती है, और अब इस बार की कॉल में जुपिटर मैनेजमेंट ने माना है कि टेक्समेको हमारे लिए एक कॉम्पिटिटर है। और अब लेकिन उनको वैसे कोई स्पेशल कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को माना भी है। और तीनों ही जो है वो लगभग लगभग बराबर सी कंपनी है। ये 16,000 मार्केट कैप है, और जुपिटर का जो है 20,000 है। लेकिन मुझे फिर भी जुपिटर वैगन का क्यों लगता है इन इन सब में, और मैंने इन तीनों में से ये कंपनी ही क्यों चुनी है, तो मुझे 2-3 रीज़न जो समझ में आते हैं। वो एक तो ये है कि इनका जो पोजीशन है, इनका जो आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 14%, ये अच्छे 16 to 14% की रेंज में ये लोग हैं। टीटागढ़ का अगर हम बात करते हैं तो टीटागढ़ जो है वो 12% की रेंज में, 11-12% रेंज में। और जो टेक्स मैको है, अगर उसकी बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो 7 to 10% है। तो देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, कितना मार्जिन ये लोग अर्न कर सकते हैं, तो उस केस में जुपिटर लीडर है।
जितना जॉइंट वेंचर जुपिटर ने किया हुआ है उतना जो है वो टेक्समैको या इसमें टीटागढ़ में देखने को नहीं मिलता है। तो और उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं अपने आप में। अब वो बैटरी एनर्जी मैनेजमेंट में आ रहे हैं, वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी हैं, ऑलरेडी बना रहे हैं और आगे बनाना चाहते हैं। डाटा सेंटर्स के लिए वो वैगन्स जो है कंटेनर्स बना रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा भी है कि अपनी कॉन कॉल में आपको उसका एक लिंक दिखाता हूँ, आप देखिए कि ये आप जाके भी खुद देख सकते हैं। तो उनसे जब पूछा गया था एक उनके इन्वेस्टर ने कि अब एक अपने कॉन कॉल में कि आई सी दे आर डबलिंग द कैपेसिटी ऑफ शिपिंग कंटेनर्स, लाइक डिड यू रिसीव एनी ऑर्डर्स फ्रॉम इंडिया गवर्नमेंट। तो उन्होंने जब पूछा कि शिपिंग कंटेनर के बारे में, तो उन्होंने कहा विवेक लोहिया जी ने, एज ए कंपनी वी आर नॉट फोकस्ड ऑन शिपिंग कंटेनर बिकॉज इट इज़ मच लोअर ऑन द वैल्यू चेन, क्योंकि इसमें कॉस्ट जो ज़्यादा नहीं मिलती है। We are focused on battery energy and data center containers, which are very specialized containers and which require a lot of engineering design and certification. So marine is the area which we are not present in that segment. So उन्होंने कहा है कि हम इन नए सेगमेंट्स को देख रहे हैं कि बैटरी एनर्जी के सेगमेंट को, डेटा सेंटर के सेगमेंट को हम देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों को एक स्पेशलाइज्ड कंटेनर बनाना पड़ता है। और स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग है इनकी वेबसाइट में मैं जाके देखा था, आप भी जाके देख सकते हैं कि ऐसी सी कुछ टेस्टिंग्स हैं जो कि वर्ल्ड में, एशिया में ना इन्हीं के पास है। तो इन्होंने अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं और प्लांट्स भी ये लोग काफ़ी लगा रहे हैं, एक्विजिशंस भी काफ़ी कर रहे हैं। तो उस मामलों में मुझे लगता है कि जुपिटर वैगन एक वेल पोजीशन है। और ये जो अपने जो चार्ट है, अगर हम टेक्निकल की अगर बात करें तो आप इनको देखेंगे, जो इन्होंने हाई बना लिया था जुलाई में, और जब इसमें QIP भी हुआ था तो उसके बाद से ये लगातार गिरा है। यहाँ पे कहीं पे QIP वालों जो इंस्टीट्यूशन है उनकी जो एंट्री है, और आप अब इसको जो मिल रहा है वो काफ़ी डाउन प्राइस पे मिल रहा है। तो फिर एक उम्मीद है जैसे ही Q3 का रिजल्ट आएगा, और Q3 का रिजल्ट जो कि मैनेजमेंट ने कहा है कि अच्छा ही आएगा, और अगर इंस्टीट्यूशंस की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर एंट्री दोबारा होती है तो ये प्राइस जो है वो काफ़ी फिर दोबारा आगे बढ़ सकता है। आप प्राइस टू अर्निंग भी देख सकते हैं कि वो भी काफ़ी डाउन पे है, इस टाइम मिल रही है कि कहाँ पे इसका पी जो है वो 90 से प्लस हमको मिलता था, और हम उस टाइम भी एंट्री लेते थे। और आज की डेट में ये 55 के पी पे है, और ये प्राइस टू अर्निंग जो है वो उसमें वो इंक्रीज़ आया और EPS बढ़ा आने वाले टाइम में। तो फिर आप देख सकते हैं कि प्राइस में जो है वो आगे बहुत अच्छा मल्टीफोल्ड होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, ये जस्ट एक एनालिसिस है, डिस्कशन है, बाकी आप अपना खुद का डिसीजन लीजिए। आपको ये थोड़ा हमारा जो प्रयास है वो पसंद आ रहा होगा, और प्लीज़ अब तक आप बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके, जिससे कि आपको हमेशा जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। और आप हमें अपने अपने पोर्टफोलियो के बारे में कुछ अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें जो है stocksbasicsrahul@gmail.com पे भी हमें मेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर।